हम सभी ऋषियों की संतान हैं। ऋषियों के वंशज के रूप में अपनी वंश परंपरा को समझना चाहिए। उसके अनुरूप गुण, कर्म, स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋषि सत्ता के अंग अवयव कैसे बन सकते हैं, आइए इसी विषय पर पूज्य गुरुदेव के अमूल्य विचारों पर हम सब मनन चिंतन करें। हमको गर्व और गौरव इस बात का है कि हमने अपना वंश डूबने नहीं दिया। कौन सा है आपका वंश? ऋषियों का वंश है हमारा। हम ऋषियों के वंश में पैदा हुए हैं। गांव में पैदा हुए थे नहीं, हम गांव में पैदा नहीं हुए। हम ऋषियों के अंशधर और वंशधर, इसीलिए हमको अपनी परंपरा का बराबर ध्यान है। आप लोग अब उस हमारी वंश परंपरा में पहले से शामिल हो गए हैं या अभी नए नए हुए हैं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज का बच्चा कल जवान हो जाएगा, कल का जवान परसों बुढ़ा हो जाएगा, परसों का बुढ़ा अगले दिन मर जाएगा, फिर नई पीढ़ी आ जाएगी। ये क्रम तो चलता ही रहता है, ये सृष्टि का क्रम है। इसलिए इससे फर्क क्या पड़ता है? बच्चे को देख करके और किशोर को देख करके और जवान को देख करके आपके मन में कुछ फर्क आता है? नहीं, कोई खास फर्क नहीं आता। आज का बच्चा कल किशोर होने वाला है, कल का किशोर परसों जवान होने वाला है, परसों का जवान आगे बुढ़ा होने वाला है। ये क्रम चलता रहेगा। फिर हमको नई फसल उगानी है, नई चीज़ों को उगानी है, नया जमाना उगाना है, नया मनुष्य पैदा करना है, नया समाज पैदा करना है, नया माहौल पैदा करना है, नया वातावरण पैदा करना है, नई परंपराएं पैदा करनी है। आप कर लेंगे अकेले तो? हम अकेले नहीं कर सकते। अकेले तो हम वैसे भी नहीं कर पा रहे। हम जो काम करते हैं, हमारा जीवात्मा काम कर लेता है तो अकेला कर लेता है। हमारे जीवात्मा के ही है, निश्चय हमारे जीवात्मा के ही है, संकल्प हमारे जीवात्मा के ही है, लेकिन वो अकेला कर नहीं सकता। कैसे करता है? सहयोगियों के साथ साथ करता है। साथ ही उसको न मिला होता तो हम वो काम करने में समर्थ नहीं होते। जब हम मरने के बाद में भूत हो गए, वो तो हो गए थे और हवा में घूम रहे थे, तो हम कोई काम नहीं कर सकते। न हम शांति कुंज बना सकते थे, न हम प्रज्ञा अभियान का गठन कर सकते थे, न हम कुछ भी कर सकते थे। जीवात्मा थे हम। आप क्या कर सकते थे? हवा में घूमते थे और ऐसे ही किसी को डरा दिया, किसी को सपना दे दिया, ऐसे ही घूमते हम कहते थे, बेचुसले काम कर। पर अब हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं। आप लोग हमारे संगठन में, संगठन नहीं, हाथ पाँव है हमारे, हाथ पाँव है। जैसे हमारा हम जो है, उसके साथ साथ में इतना बड़ा सरंजाम लगा हुआ है जिसमें कि पैरों की उंगलियां भी शामिल है, हाथों की उंगलियां भी शामिल है, इसमें हमारी जबान भी शामिल है, दांत भी शामिल है, मुंह भी शामिल है, हजम करने वाला पेट भी शामिल है, विचार करने वाला दिमाग भी शामिल है। आप भी उसी तरह के हैं, आप भी उसी तरह के हैं। लेकिन हमारा एक विचार है कि आप अगर हमारी बिरादरी में रहें तो हमारी क्वालिटी का ख्याल रखें और हमारी इज्जत का ख्याल रखें और अपनी इज्जत का ख्याल रखें। विचार जब आता है तो कहते हैं, अरे भले आदमी बामन कौम में जन्म लेकर के तुझे खा रहा है, मांस खा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं, वो तो हमारी बिरादरी में शामिल हो गए। इतना काम तो हो गया, इतना संस्कार तो हो गया कि आप हमारी बिरादरी में शामिल हो गए हैं, आप हमारे वंश में शामिल हो गए हैं, आप हमारे कुटुंब में शामिल हो गए हैं। अब केवल सवाल इतना बढ़ रह गया है कि जो कुछ करना है वो कब करेंगे, कितना करेंगे, कब से करेंगे। आपसे व्यक्तिगत रूप से जो हमको कहना है वो देखना है। हमको ये कहना है, आप 3 चीज़ों को ज़रा कम कर सकें, बस फिर आप जरूर सेवा कर लेंगे। आप 3 काम कर लेंगे तो हमारे इम्तिहान में से, और ये हम समझ लेंगे कि आप हमारे पक्के, सच्चे, ईमानदार और इस तरह के कुटुंबी है जिनसे हम लंबी आशा कर सकते हैं। एक बात मुझे आपसे कहनी है, लोग को आप कम कर देता, लोग को आप घटाना शुरू कर। लोग को आपने घटाना शुरू नहीं किया तो ये लोग तो रहेगा नहीं। मनुष्य को एक होकर के जीना पड़ेगा। वक्त आ रहा है, कम्युनिज्म आ रहा है या अध्यात्मवाद आ रहा है या दोनों का सम्मिश्रण आ रहा है। जो कोई भी आ जाए किसी आदमी को धनी नहीं लेने देगा, संपत्तिवान होकर के नहीं दे सकता। दूसरे कम खर्चे में गुजारा करने वाले लोगों की तुलना में कुछ आदमी अगर इस तरीके से रहेंगे जो बहुत खाना चाहते हैं, बहुत जमा करना चाहते हैं, बहुत ठाट बाट बनाना चाहते हैं, दुनिया उनको जिंदा नहीं रहने देगी। आप कुछ ध्यान रखें, क्योंकि हमारी योग्यता ज़्यादा है तो अब नहीं, आपकी योग्यता ज़्यादा है तो जितना आपको ज़रूरत है वो हम देंगे। आप पढ़े लिखे हैं कि लड़के हैं तो हम आप कॉन्टेंटमेंट खरीद के देंगे। आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आपको चश्मा खरीद के देंगे। सबको चश्मा दीजिए तो हमको भी मिलेगा नहीं, ऐसा आपको चश्मा देंगे।
आप पुष्टमैन है तो आपको साइकिल देंगे, नहीं साहब एक एक बाइसिकल सबको दीजिए, नहीं एक बाइसिकल सबको नहीं देंगे। जो काम करता है उसको जरूर देंगे, जिसकी इतनी आवश्यकता है उतना जरूर देंगे। लेकिन लोग उसे क्या कहते हैं कि औसत नागरिक, यानी भारत का सामान्य नागरिक जितने में गुजारा करता है उसकी तुलना में अगर कहीं आप ज़्यादा मांगते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं, ज़्यादा पहनना चाहते हैं, ज़्यादा जमा करना चाहते हैं, ज़्यादा बच्चों को मालदार बनाना चाहते हैं, ज़्यादा जेवर पहनना चाहते हैं, तो फिर आप देख लेना, फिर आपका सारा समय इसी में चला जाएगा। आपका दिमाग भी चला जाएगा, समय भी चला जाएगा, शक्ति भी चली जाएगी, आपके पास जो कुछ भी है सब खर्च इसी जाल में हो जाएगा और आप संपन्न बन जाएंगे, नहीं संपन्न नहीं बन जाएंगे। आप गरीब थे, गरीब हो जाएंगे। माँ के पेट में से आए थे तो बिल्कुल गरीब थे, काल मोटी तक नहीं थी। और जब आप जाएंगे तब आप बिल्कुल खाली हाथ होकर के जाएंगे, एक लंगोटी भी आपके साथ जाने वाली नहीं है। आप बिल्कुल खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। यहाँ का जंजाल है, ये जंजाल या ज़मीन का ज़मीन पर पड़ा रहता है। जो जब तक जितने दिन तक जिस तरीके से इस्तेमाल कर ले, ये उसकी बुद्धि और अकल के ऊपर है। जो ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर ले, कम करना चाहे कम कर ले, पर ये जाएगा नहीं सारा। और आप खा भी नहीं सकते बहुत सारा। खाइए, 9 रोटी खा के दिखाइए, अच्छा 20 रोटी खा के दिखाइए, अच्छा बहुत से कपड़ा पहन के दिखाइए, अच्छा 25 गज लंबा कुर्ता पहन के दिखाइए, पहन सकते हैं। एक सिक्का हर आदमी का कोटा बना हुआ है, उतने सीमित में रहना चाहिए। और यही इंसाफी है और यही आदमी की विचार करने का सही तरीका है। लोभ के बारे में आदमी अपने आप को सीमित करे, जितना ज़्यादा सीमित कर सकता होगा लोभ के बारे में, सही माने में आध्यात्मिकता का उतना ही पास कर लिया, ऐसा हम मानेंगे। फिर एक क्या ही नंबर है इसका कि जितने लोग जितना कम कर लिया वो आदमी अध्यात्म की दृष्टि से, लोक सेवा की दृष्टि से, परोपकार की दृष्टि से, ऋषि परंपरा में शामिल होने की दृष्टि से उतना ही पास हो गया। एक प्रार्थना आप लोगों से हर एक कहनी है, लालच को कम करना है। जितने में कम से कम में गुजारा कर सकता है हिंदुस्तानी नागरिक, इसमें गुजारा करना, बस फिर आपको खूब मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। और क्या करें गुरु जी? और बेटे ये कहता हूँ कि जो आपका कुटुंब है उसको, कुटुंब को सीमित मत रखना। हमारे दो लड़के हैं, दो लड़कियाँ हैं, 4 है, और लड़कियों के 3 देवते हो गए और लड़कों के 4 नाते हो गए। हाँ ठीक है, हो गए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे खूब बच्चे पैदा हो, पिल्ले पैदा हो, पिल्लियाँ पैदा हो, कबूतर पैदा हो, मुर्गे पैदा हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कुटुंब नहीं है आपका। आप कुटुंब का दायरे को बढ़ा देंगे। जितना आप कुटुंब का दायरे को बढ़ा देंगे और ये समझेंगे कि दुनिया में इतने लोग हमारे सहपाठी, सहयोगी और मित्र और संबंधी हैं, उतना ही आपको उनकी जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कितने दुखियार हैं। हमारे भतीजे को बुखार आता है, ठीक है, आपके भतीजे को बुखार आता है, हम जरूर इंतजाम करेंगे और आप इलाज कराइए और भागदौड़ कीजिए, उसको दवा का इंतजाम कीजिए। पर सारे गाँव में जो हैजा फैल रहा है वो नहीं साहब, हमारे भतीजे को ठीक कर दी, सारे गाँव को नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। ये पारिवारिकता सीमित कुटुंब में आप जितने अपने आप को सीमाबद्ध करेंगे उतनी ही आपकी सारी शक्तियाँ खर्च हो जाएंगी। और फिर जो आपके ख्वाब है, अभी ख्वाब है कि हम समाज की सेवा करेंगे, या थे ख्वाब कभी, तब जबकि हम ये ख्याल लेकर के आए थे कि हम गुरु जी के साथ मिलकर काम करेंगे, या अब आपके हैं कि हम थोड़े दिन में गुरु जी के साथ होकर के, उनके वंशज होकर के, उनके कुटुंबी होकर के, इनके मित्र होकर के, इनके साथी होकर के, इनके संगी होकर के, इनके हाथ पाँव होकर के हम रहेंगे। तो फिर आप ये तैयारी शुरू कर दी। तैयारी नहीं किए बिना नहीं काम चलेगा। हाँ, परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है ना, आपको भी तैयारी करनी है। कुटुंब के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में अपना दृष्टिकोण सीमित करना होगा और अपने कुटुंब के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। सारी दुनिया हमारी है, बस वही कुटुंबकम का दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा। और जो आपके कुटुंबी हैं उनकी संख्या तो आपको बढ़ानी ही नहीं चाहिए। इसीलिए क्या करना चाहिए, जो कुछ भी आपका कुटुंब है, सीमित कुटुंब है, उसको असीम कुटुंब के रूप में अगर विकसित करना शुरू कर दें तो फिर आपको ये मान लेंगे कि आपके इम्तिहान में जो पर्चे थे 3, इसमें से 2 पर्चे पास कर लिए। तीसरी एक और है, उसका नाम क्या है? अहम अहंकार कैसे कहते हैं इसको। ये तीसरा जो अहम है, अहंकार, इतना राक्षस, इतना प्रसाद, इतना चांडाल, इतना चोर, इतना बेईमान, इतना हत्यारा, इतना कसाई, इतना जालिम, इतना जल्लाद है कि इसकी बराबर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले के लिए और कोई बुराई नहीं हो सकती। बाकी औरों के लिए और बुराई है, कोई चोरी भी बुराई है, उनकी बुराई है, पर लोक सेवा की दृष्टि से
के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ने जिस किसी ने भी अहम कहना शुरू कर दिया, समझ चाहिए कि बस अब ये मरेगा, अब ये मरेगा, ये सेवा नहीं करेगा। आप तैयारी कीजिए कि आप छोटे से छोटे होकर के रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मशक्क़त करना शुरू करें। मशक्क़त में बड़ा मज़ा है। तो हमारी हड्डियों को खोल के देख रहा है, इस तरीके से पीसी है हमने, इस तरह की पीसी है, दधीची तरीके से। हड्डियों को दान तो नहीं दिया हमने, लेकिन हमने हड्डियों का तेल जरूर निकाल दिया। इसमें नहीं है शक। इतना परिश्रम जब से हमने होश संभाला है उस दिन से लेकर के आज 73 वर्ष की उम्र तक हमने इतनी ज़्यादा मशक्क़त, इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि हम ही जानते हैं। अगर हमारी बराबर मेहनत और मशक्क़त करें तो कम से कम 5 आदमी को मिला करके आपको मेहनत करनी चाहिए। आप खूब परिश्रम करना, अभी से अभ्यास करना, इतना अभ्यास करना कि आपका 1 सेकंड खाली न होने पावे और 1 मिनट खाली न होने पावे। एक दूसरा ये करना, नम्र समझ के हर एक को अपने से बड़ा मानना। गांधी जी ने हमको ये सिखाया था। हम जब गांधी जी के आश्रम में रहने के लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि सबसे छोटा होकर रहना चाहिए। मैं साबरमती आश्रम में टट्टियाँ साफ करता रहा, बहुत अच्छी तरीके से साफ करता रहा, और ऐसे काम करता रहा जो ऐसे लकड़ी की चिराई का काम है, इसका काम है, जो छोटे मोटे साग काटने का काम है, झाड़ू लगाने का काम है, छोटा करने लगा। छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन सीखो। जो छोटा काम है वास्तव में वही बड़ा काम है। और जो आदमी बड़े काम की तलाश में है कि मैनेजर होकर के रहेंगे, वक्ता होकर के रहेंगे, गायक होकर के रहेंगे, ये होकर के रहेंगे, वो उतना ही घटिया, उतना ही छोटा आदमी, छोटा ही आदमी। मैंने हुआ छोटे आदमी होकर के रहे थे। बाकी और भी जितने बड़े आदमी हैं वो सब छोटे होकर के रहते, छोटेपन की वजह से बड़प्पन किया। इसलिए अपना अहम नेता मत बनना कर कि हम नेता हो जाए, हम बड़े हो जाए, हम यहाँ होकर के रहे, हम सबका हुक्म चलाए में, हम हुकूमत चलाए में, हमारी इज्जत हो और हमको मान मिल जाए और हमको कुर्सी पे बैठना पड़े और हमको आत्मा को मेहनत न करनी पड़े। ये जो है दोष कभी तुम में आ गया, तुम 2 कौड़ी हो जाओगे। फिर बजाय तुमको प्यार करने के, जो तुम्हें देख देख करके अब तक मेरा इतना प्यार भीतर से उमड़ा पड़ रहा है कि सारे प्यार को अपने को बखेर दूँ तुम्हारे ऊपर, अपने तप को और अपने पुण्य को और अपने ज्ञान को सबको बखेर दूँ तुम्हारे ऊपर। ये जो मेरा भाव है फिर नहीं जाएगा। फिर तुम्हारा घटियापन देख के बच्चा टट्टी से अपने आप को सान लेता है, तो उसकी माँ का बराबर मन ये होता है कि इसको पहले धोए और साफ करे, बाद गोदी में लेंगे। नहीं मम्मी अभी गोदी में ले, नहीं बेटा जब तक टट्टी से सना हुआ है तब तक ये टट्टी से सरना है। जो जितना अहंकारी है, जितना अहम जितना ज़्यादा हो गया है, बड़ा हो गया है, जो बड़े काम करना चाहता है, छोटे काम से जी चढ़ाता है। और जो आदमी काम से चोरी करता है, आलस्य दिखाता है, वो सीधे आलस्य दिखाता है कि देखो काम करने वाले तुम लोग हो, मेहनत मजबूर हो, तुम लोग काम करो, हम तो बड़े आदमी काम करते हैं। कहीं बड़े आदमी बैठे रहते हैं, श्रेष्ठ लोग बैठे रहते हैं, बाबा जी लोग बैठे रहते हैं, महंत लोग बैठे रहते हैं, तो हम बैठेंगे, बैठने वाली शान है। नहीं बेटा ये मत कर, बस ये किया तो हम तो समझना चाहिए कि हमारी तुम्हारी कुट्टी हो जाएगी और हमारे तुम्हारी जो हमारी उम्मीदें हैं, हमारी फसल के ऊपर पाला पड़ जाएगा, टिड्डी आ जाएगी। पाला पड़ जाता है, टिड्डी आ जाती है तो अच्छी हरी भरी फसल चौपट हो जाती है। 3 दुश्मन हमारे, लोभ बड़ा राक्षस है। लोभ को घटा देना अच्छा, और लोभ के अलावा मोह को घटा देना, ज़्यादा न बाल बच्चे बढ़ाना, और न बाल बच्चों के बारे में ये ख्याल करना कि ये तो हमारा लड़का ये विलायत ही जाएगा और वकीली बन के रहेगा और फलाना बन के रहेगा और हमारी लड़की के ब्याह में 32,000 रुपये का सोना ही खर्च होगा। ये मत देखना। ठीक है, जितने भी नागरिक हैं भारतवर्ष के, उन्होंने तुम्हारे बच्चे भी हैं और पड़ोसी के बच्चे भी हैं और औरों के बच्चे भी हैं, तुम्हारे बच्चे भी हैं। इसीलिए बच्चों के लिए कमाई छोड़ जाना, धन छोड़ जाना, जायदाद छोड़ जाना, जमीन छोड़ जाना, इसकी अपेक्षा ये अच्छा है कि उनको हाथ पांव से काम करने के लायक बना दो, स्वावलंबी बना दो। बस ये तुम मारोगे तो ठीक हो जाएगा। और अपनी नम्रता के बारे में और मशक्कत के बारे में, नम्रता के बारे में नंबर 1 और नंबर 1 उसको बढ़ा सबसे आगे काम में सबसे आगे रहता है। 3 कीमतें हैं कि तुम हमारा प्यार मांगते हो क्या? 1, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो? 2, क्या तुम युग और समय की समस्याओं की मांग को पूरा करने के लिए उत्साह से भरे हो? 3, क्या अपने व्यक्तित्व को और अपने जीवन को महान बनाने के लिए वास्तव में तुम्हारी इच्छा है? अगर ये सब बातें हैं तो मेरी प्रार्थना है आपसे, आपके सारे के सारे दुश्मन, जो किसी आदमी के असली दुश्मन, ना आपका दुश्मन सांप है, ना आपका दुश्मन बिच्छू है, ना आपका दुश्मन चोर है, ना आपका दुश्मन डाकू है, कोई नहीं है दुश्मन। बस आपके 3 हैं दुश्मन। ये जितनी मात्रा में आपके साथ
लगे रहेंगे उतने ही आप भारी हो जाएंगे, बोझिल हो जाएंगे, वजनदार हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, दिखावटी हो जाएंगे। और अगर काम भी करेंगे तो ऐसे बेहुदे ढंग से करेंगे जिससे जो काम न करने के बराबर हो जाएगा। उसकी हज़ारों परिस्थितियाँ पैदा हो जाएंगी और पीछे मुसीबत पैदा हो जाएगी। ये मैं आप सबसे कहता हूँ, मेरे गुरु ने भी मुझसे ये कहा था, मैं भी आपसे ये कहता हूँ, लोभ और मोह और अहंकार को त्याग करने के लिए जितने भी कदम बढ़ा सकते हो बढ़ा। अपने आप को तैयार करना, अपने स्वभाव को तैयार करना, अपने दिमाग को तैयार करना, अपनी आत्मा को तैयार करना, अपने मन को तैयार करना, जो कुछ भी सबको तैयार करना हो उस सबको तैयार करने के लिए अपने आप को लगाने की कोशिश करना। अगर तुम जितने ज़्यादा सफल हो जाओगे उतने ही आप मेरे नज़दीक चले आओगे। चुंबक के साथ लोहा खिंचता हुआ आता है, तुम लोहा बन जाना, मैं खींच लूँगा तुमसे और हमारे पास जो जीवन का सार है वो मैं सुपुर्द कर दूँगा तुम्हारे। देवभूमि भारत गांवों का देश है। संस्कार युक्त, व्यसन मुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, स्वावलंबी एवं सहयोग से भरा पूरा गांव ही ऋषियों की कल्पना रही है। ऐसे ही ग्राम्य स्वराज की प्रेरणा के साथ आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं आपदा वाहिनियों के गठन का लक्ष्य लेकर शांति कुंज के स्वयंसेवकों की सृजन वाहिनी ने राजस्थान एवं गुजरात में लगभग 1 माह तक अपना अभियान चलाया। आइए देखते हैं इसी से संबंधित कुछ झलकियाँ। दिसंबर माह में शांति कुंज से 40 कर्मठ स्वयंसेवकों की एक सृजन वाहिनी राजस्थान, गुजरात में ग्राम स्वराज की प्रेरणा और उसके लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रवाना हुई थी। इस वाहिनी ने गांव, नगरों में स्थानीय जन सहयोग जुटाकर स्वच्छता, स्वास्थ्य संवर्धन, स्वावलंबन प्रशिक्षण, गौ संवर्धन, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं आपदा वाहिनियों के गठन का लक्ष्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। प्रवास का शुभारंभ सुप्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर राज से हुआ। पुष्कर ब्रह्म सरोवर में दुग्धाभिषेक के साथ आरंभ हुआ आदर्श ग्राम प्रबंधन प्रशिक्षण अभियान। महसाणा, गुजरात। महसाणा तहसील के ग्राम मांकड़ंज में आयोजित आदर्श ग्राम विकास शिविर में जिले की तमाम शाखाओं के लगभग 1500 स्वयंसेवक भाई बहनों ने भाग लिया। स्थानीय शाखा के लगभग 300 परिजन एवं 200 नवयुवक भी इसमें सम्मिलित थे। गायत्री परिवार की इस अनूठी पहल से सर्वत्र उत्साह था। समग्र स्वच्छता अभियान गांव को 9 सेक्टरों में बांटकर पूरा किया गया। गांव के प्रत्येक भाग को स्वच्छ कर आवश्यकता अनुसार कीटनाशक दवाएं छिड़की गईं। कूड़े के ढेर को बाहर निकालने के लिए 14 ट्रैक्टर ट्रालियां काम कर रही थीं। प्राथमिक शाला में स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर के प्रति भी लोगों का भारी उत्साह रहा। बाद में व्यसन मुक्ति रैली भी निकाली गई, जिसमें 2000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। उनके उत्साह भरे नारों से प्रभावित लोगों को नशे की लत के दुष्परिणामों की जानकारी तो दी ही, साथ ही अपनी बुराई से लड़कर जीवन को सुखी बनाने का उत्साह भी जगाया। दीप यज्ञ में गांव वासियों को युग निर्माण योजना के सूत्रों का परिचय कराकर उन्हें जीवन में क्रियान्वित करने का निवेदन किया गया। मोड़वदर, गांधीधाम। गांव के प्रवेश द्वार पर ही बेस कैंप लगाया गया। वहाँ एक विद्यालय था और उसके सामने लगभग 1000 वर्ग फीट की कटीली झाड़ियाँ थी। कुछ गांव वालों के सहयोग से स्वयंसेवकों की टीम ने मात्र 1 घंटे में ही न केवल पूरी झाड़ियाँ हटा दी, बल्कि वहाँ की उबड़ खाबड़ जमीन को भी समतल कर दिया। जब तक वहाँ श्रमदान के लिए कार्यकर्ता और ग्रामवासी आते, वह सबके लिए एक दर्शनीय स्थल बन चुका था। इस कार्य ने सभी में गजब का उल्लास जगाया। मोड़वदर के
सार्वजनिक नलों में कई टूट चुके थे। टूटे नल को बदला गया। गांव की 70% महिलाओं ने मद्यपान एवं गुटखा सेवन के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया। गांव से लगभग 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पॉलीथीन, गुटखा, पाउच आदि हटाए गए। दहीसरा, गुजरात। यह वह गांव है जहां भूकंप के पश्चात गायत्री परिवार ने मां भगवती हाई स्कूल और गायत्री मंदिर बनवाया है। गांववासी चाहते थे कि गायत्री परिवार के सहयोग से उनके गांव में जहां तहां पड़ा भूकंप का मलबा भी साफ हो जाए। जब वहां शांति कुंज की टोली पहुंची तो गुरु सत्ता की कृपा से न केवल स्वयंसेवकों का उत्साह उमड़ पड़ा, बल्कि जेसीबी की भी व्यवस्था जुड़ गई। उस दिन तथा दूसरे दिन लगभग 50 ट्रैक्टर ट्राली मलबा हटाकर गांव का दृश्य ही बदल दिया गया। शांति कुंज दल ने वहां के राजद्वार की पुताई कर दी। नाना महिका, गोंडल, गुजरात। शांति कुंज का दल जब गांव में पहुंचा तब गांव का नज़ारा ही कुछ और था। परिजनों ने गांव वासियों के साथ मिलकर सफाई कार्य पहले ही आरंभ कर दिया था। स्थानीय शाखाओं ने मिलकर इस गांव के आसपास 1500 नीम की पौधें रोपी थीं। नाना महिका गांव को 6 सेक्टरों में बांटकर सफाई की गई। शांति कुंज प्रतिनिधियों ने स्वच्छता टोलियों को मार्गदर्शन देने के साथ साथ गांव में सद्भाव और आत्मीयता के विकास के साथ उनमें श्रम की महत्ता और ग्रामोत्थान के लिए नियमित सक्रियता का उत्साह भी जगाया। जनसारी स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी लीमड़ी गायत्री परिवार शाखा ने उठाई थी। यहाँ के स्वावलंबन कार्यशाला में 295 लोगों ने भाग लिया। दीवार लेखन, स्वच्छता श्रमदान के इस कार्य में गांव के ही शिव सेना संगठन के 50 युवा कार्यकर्ताओं एवं बहनों ने विशेष सक्रियता दिखाई। युग ऋषि की सोच से प्रभावित होकर सायंकालीन दीप यज्ञ में सभी ने माह के प्रथम रविवार को सेवा, श्रमदान एवं दीप यज्ञ का संकल्प लिया। यहाँ की बहनों की सद्भावना और जीवटता से आयोजन में पधारे अतिथिगण हतप्रभ थे। टिंगलोद, बड़ौदा। कायावरोहण को केंद्र बनाकर यहाँ से 19 किलोमीटर दूर टिंगलोद के इस अभियान में निकटवर्ती 16 शाखाओं के 200 परिजनों की विशेष भागीदारी रही। पशु चिकित्सा शिविर, ग्रामवासियों ने बड़ी संख्या में अपने पशुओं की जांच कराई तथा स्वास्थ्य लाभ उठाया। 62 लोगों ने रक्तदान किया। नेत्र जांच शिविर, स्वास्थ्य शिविर, जड़ी बूटी एवं व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं गांव में 18,000 वर्ग मीटर तालाब में फैली जलकुंभी जैसी नुकसानदेह वनस्पति निकालकर उस जल का रासायनिक ढंग से शुद्धिकरण करना एक विशेष उपलब्धि थी। इसे गांव वासियों के साथ क्षेत्र के लोगों ने आश्चर्य के साथ सराहा। स्वावलंबन कार्यशाला द्वारा गांव वासियों को सिंघाड़े की खेती सहित अनेक स्वावलंबन उद्योगों की जानकारी दी गई। शांति कुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार की ओर से गुरुदेव का जो स्वप्न था कि हमारे ग्राम आदर्श ग्राम बने और वापस वो जो खुशहाली है वो ग्रामों तक पहुँचे। हमारा
जो पलायन है गांवों से शहरों की ओर वो रुके, उसके लिए ये ग्राम विकास योजना, आदर्श ग्राम योजना रखी है। इसके अंदर स्वच्छता सबसे पहले हाथ में ली है। स्वास्थ्य, स्वच्छता, नशा निवारण, नारी जागरण, शिक्षा और व्यसन मुक्ति जैसे कार्यक्रम अभी हाथ में लेकर के और एक पूरे देश के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना बनाई है। वह योजना बराबर आपदा प्रबंधन में भी काम करेगी, आपदा प्रबंधन के लिए भी कार्य करेगी। उसके लिए हर प्रांत के अंदर जाकर के कार्यकर्ताओं का शिक्षण कर रहे हैं, ताकि वो अपने अपने शक्तिपीठों से इस तरह से इस ग्राम योजना को, ग्राम स्वच्छता योजना को प्रारंभ कर सकें। तो अभी गुजरात में पहले यहाँ पर आपदा प्रबंधन के समय भी यहाँ पर कार्यक्रम हो चुका है। सहायता कार्य के लिए 3 महीना हम यहाँ रहे हैं और मिशन ने बहुत यहाँ कार्य किया है। तो वापस उसी क्षेत्र में आकर के उस प्रशिक्षण को, जो आपदा प्रबंधन के लिए भी काम आए और ग्राम स्वच्छता और ग्राम विकास के लिए भी कार्य आए, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। कृषि के अंदर किस तरह से हम जैविक खादों का उपयोग करें, हमारा जो गौ प्रधान देश है तो उसके अंदर किस तरह से गायों का हमारे घर घर के अंदर उपयोग हो, ये सारा प्रशिक्षण इसके साथ जुड़ा हुआ है। स्वावलंबन इसके साथ जुड़ा हुआ है कि हमारे खेतों से, खलिहान से जो चीज़ निकलती है वो शहर तक जो पहुँचे, वो उसकी पूरी कीमत किसान को मिले। इस भाव से ये पूरा कार्यक्रम लेकर के चले हैं। और पूज्य गुरुदेव का स्वप्न था कि हमारे ग्राम जब तक ऊपर नहीं उठेंगे और ग्रामों के अंदर जो पढ़ा लिखा तबका गांवों के अंदर ही जब तक कार्य नहीं करेगा और उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि हम जो स्वप्न है हमारा राम राज्य का, हम उसको पूरा कर सकें। गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि प्रदान करने वाला एक श्रेष्ठतम महामंत्र है। इसकी साधना करके साधक मानव से महामानव बनता है। गायत्री साधना वस्तुतः पारस की तरह व्यक्ति को छूकर उसके व्यक्तित्व को सुगढ़ कुंदन बना देती है। इस महाविद्या के मर्म को अपने जीवन में धारण करके साधक लोक एवं परलोक संवार सकता है। आइए गायत्री महाविद्या के रहस्य को जानें और समझें। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नवज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नवज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से, करो साधना तन से मन से, दूर सभी शंका करो। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन,
गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। हमारे ग्रंथों में आता है, मनुष्य से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं, न मानुषात ही श्रेष्ठतरम किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ कृति दुनिया में कोई भी नहीं है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भगवान ने इतने सारे जीव बनाए, इतने जीवधारी बनाए जिनके अंदर प्राण है, पर उन प्राणधारियों में, जीवधारियों में अगर किसी के पास श्रेष्ठता है, किसी को श्रेष्ठता का पद मिला हुआ है, मनुष्य को मिला हुआ है। और मनुष्य को इस श्रेष्ठता का पद मिला है उसकी बुद्धि के कारण, सद्बुद्धि के कारण, श्रेष्ठ चिंतन के कारण। यदि वह मनुष्य है और यदि मनुष्य होने के नाते पूरी धरित्री का एक अंग है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि अपनी बुद्धि का, विवेक का उपयोग करेगा और बुद्धि और विवेक का उपयोग करके वो जन जन के हित के लिए अपने कर्मों को लगाएगा और सदैव श्रेष्ठ दिशा में चलेगा। भगवान ने ये अपेक्षा की। परंतु मित्रों, आज जैसी स्थिति हमने देखते हैं चारों तरफ, उसमें लगता है कि मनुष्य इस लक्ष्य को भूल गया और पशुओं से भी गए बीते, कीटकों से भी गए बीते क्रियाकलाप करते हुए देखा जाता है। कई प्रकार की श्रेणियां हैं, नर पशु, नर कीटक, नर पामर, नर पिशाच, और उसके बाद नर मानव, फिर उसके बाद इससे ऊंची स्थिति है देव मानव की। जो मनुष्य तन धारी तो हो, पर मनुष्य तन धारण करने के बाद भी उसका आचरण कीड़े की तरह से हो। कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? सामान्य सा जीवन का क्रियाकलाप, खाना पीना, प्रजनन करना, पेट और प्रजनन तक सीमित रहते हैं। और पेट और प्रजनन तक सीमित रहने वाले ये कीड़े, पेट और प्रजनन तक सीमित रहने वाला ये पशु, अगर यही हमारा लक्ष्य है तो हम फिर उनकी श्रेणी में आते हैं जिन्हें गिरी हुई योनि कहा जाता है। नर पामर, नर कीटक, और जो बहुत ज़्यादा औरों को सताते हैं, दूसरों को सताने में आनंद लेते हैं, वो नर पिशाच कहलाते हैं। परंतु यदि हम नर मानव हैं और मानव के होने के नाते मानवीय गरिमा का जीवन जीने के लिए, तो हमारा दायित्व है कि हम अपने विवेक का उपयोग करें और इस जीवन को, इसके एक एक क्षण को सफल बनाने का प्रयास करें, देव मानव बनने का प्रयास करें। गायत्री महाविद्या जानकारी कराती है भगवान क्या है, भगवान को जीवन में कैसे उतारा जाए, भगवान के स्वरूप को कैसे समझा जाए और दुखों से कैसे मुक्ति पाई जाए। चारों तरफ दुखों का बाहुल्य है। कोई व्यक्ति दुखी है, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो पाई। कोई व्यक्ति दुखी है, मेरे पास सामान नहीं है, सामग्री नहीं है, मेरे पास औरों की तुलना में कम है। कोई व्यक्ति दुखी है, मैं औरों की तुलना में अशक्त हूँ, शक्ति नहीं मेरे पास। दुखों के 3 कारण हैं, अज्ञान, अभाव, अशक्ति। दुखों के 3 कारण हैं। जिस प्रकार से हम दुखी होते हैं, रोज दुख पाते रहते हैं, अज्ञान, अभाव, अशक्ति। अज्ञान उसे कहते हैं जिसमें कि आदमी को अपने बारे में जानकारी नहीं है। हम कौन हैं, किस लिए इस धरती पर आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी जीवन यात्रा कैसे होनी चाहिए। जीवन जीने की कला की जानकारी का अभाव अज्ञान कहलाता है। ज्ञान उसे कहते हैं जो अपने बारे में सिखाए। शिक्षा नहीं, शिक्षा तो पढ़ाई लिखाई है, जानकारी। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ही क्या है? शिक्षा है। और दुनिया भर की जानकारी, भूगोल में क्या है, कौन सा देश कहाँ है। पिछले दिनों युद्ध हुआ तो सब लोग ढूंढ रहे हैं ये देश कहाँ पर है, जिसका नाम सुना हमने, ये देश कहाँ पर है, इस देश के चारों तरफ से हमला हो रहा है, आखिर देश है कहाँ पर। लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। ये क्या है? शिक्षा। पर विद्या उसे कहते हैं जो अमृत की ओर ले जाती है। वो विद्या आपको मिलती है गायत्री महाविद्या के माध्यम से, और वो जानकारी कराती है आपका क्या उद्देश्य है, आप क्यों इस धरती पर आए हैं, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, जीवन जीने के उद्देश्य क्या है। और हम ऐसे वैसे जीवन न जिए औरों की तरह से, बल्कि हम एक स्वदेश्य परमार्थी जीवन, महापुरुष का जीवन जीकर कुछ न कुछ अपने अभिन्न ऐसे अमिट चिन्ह छोड़ जाएं इस धरती पर, जिससे कि लोग हमको याद रख सकें अंतिम समय तक। ये अज्ञान से मुक्ति पाना है। विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, दृष्टिकोण, अपने बारे में एक दृष्टिकोण बना लिया, फिर उसके बाद उससे मुक्ति नहीं पा पाते हैं हम, उससे निकल ही नहीं पाते। और उस व्यूह में, उस चक्रव्यूह में रचे हुए चक्रव्यूह जो हमने खुद बुना है, जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है, उसी में फंस जाती है, और उसके बाद निकलने के लिए जब उसको तरीका समझ में आता है तो उसी जाल को निगल जाती है, तब तक नहीं निकल पाती उससे। मनुष्य जब तक उस अज्ञान को निगलेगा नहीं, तब तक उसको ज्ञान नहीं मिलेगा।
अज्ञान एक प्रकार के दुखों का कारण। दूसरा कारण अभाव, सुख साधनों का, जो हमें कुछ साधन होना चाहिए जीवन में जरूरी, उनका अभाव हम पैदा करते हैं। कुछ सीमित साधनों में हमारा काम चल सकता है, परंतु साधनों की कमी हम पैदा करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को जरूरत से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं या परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। हम ये मान बैठते हैं कि हम ही सही हैं हमेशा, और हम ही सही हैं तो हमारे पास जो भी कुछ साधन है ये कम है, पड़ोसी के पास जितना है उससे ज़्यादा मेरे पास होना चाहिए। बस ये अभाव, कृत्रिम अभाव बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम न तालमेल बिठा पाते हैं और न अपनी साधनों में कुछ सामंजस्य बिठा पाते हैं, और उसी वजह से दुखी होते रहते हैं। दुखी एक गरीब भी होता है जिसके पास खाने को नहीं है, उसका दुख सही दुख है। पर जिसके पास सब कुछ है, भगवान ने दो हाथ दो पैर दिए हैं, उसके बाद शरीर में श्रम करने का दिया है, वो क्यों दुखी है? वो क्यों भीख मांगता दिखाई पड़ता है? वो क्यों इस प्रकार से परेशान दिखाई पड़ता है? मित्रों, साधनों की कमी हम पैदा करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव एक खादी की धोती और एक कुर्ते में अपने जीवन काट के चले गए। सबसे सुखी, सबसे ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में कहा जाए कि जिन्होंने औरों के लिए जीवन जिया और कभी मन में किसी तरह का दुख, किसी तरह का कष्ट उनके मन में नहीं आया। कष्ट कौन पाता है, त्रास कौन पाता है, कौन भोगता है? भोगता वो है जिसके पास तृष्णा हो, मुझे ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, इतनी चीजें होनी चाहिए। तीसरी चीज है अशक्ति। अशक्ति अर्थात शक्ति का अभाव। मैं अगर कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास प्राणवायु नहीं है, प्राण शक्ति की कमी है, दमे की तकलीफ है, या मेरे पास और कोई ऐसी तकलीफ है जो मुझे श्रम करने पर भी रोक देती है, और मैं जो प्रचुर मात्रा में जो काम कर सकता हूँ वो रोकने से रोक देती है, यह अशक्ति है। अशक्ति दो तरह की होती है, एक वास्तविक अशक्ति, एक नकली अशक्ति। मनोबल की कमी और आत्मविश्वास की कमी, ये नकली अशक्ति है। शरीर में शक्ति है पर आपका मनोबल कम हो रहा है, इसलिए आपको शक्ति का अभाव महसूस होता है। और यदि आपके पास वास्तविक शक्ति है तो शक्ति अंदर से आती है, और वो आत्मविश्वास जो अंदर से आता है, आत्मबल और मनोबल, वो आपको शरीर बल यदि कमजोर भी हो तो आप लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं। ढेरों व्यक्ति समाज में ऐसे हुए हैं जिनके पास शरीर बल कम था, सांस की तकलीफ थी, हार्ट के पेशेंट थे, डायबिटीज थी, ढेरों बीमारियां थी, पर मनोबल के सहारे, आत्मबल के सहारे वो जीतते चले गए। सबसे बड़ी चीज है मित्रों आत्मबल और मनोबल। और ये अशक्ति जब तक पैदा होती है तो हम चारों तरफ असंयम देखते हैं। छिद्रों से आदमी की शक्ति का क्षरण होता चला जा रहा है। स्ट्रेस हर किसी के जीवन में है, पर उसको कैसे रचनात्मक बनाया जाए ये आपको आना चाहिए, और ये जीवन जीने की कला से आता है। जीवन जीने की कला, संजीवनी विद्या, तीनों प्रकार के दुखों के कारणों को मुक्त कराने का उपाय गायत्री मंत्र में है। गायत्री महामंत्र एक महाशक्ति है, गायत्री एक महामंत्र है, गायत्री माता भी है। कई लोग कहते हैं कि माता के रूप में हम कैसे माने उसको, हम तो सविता देवता के, सविता के प्रतीक के रूप में मानते हैं। आप जिस रूप में मानते हो माने, आप पर ब्रह्म के रूप में मानिए, परमात्मा के रूप में मानिए, आप निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त सविता की चेतना के रूप में माने, सोलर कॉन्शियसनेस के रूप में माने, सूर्य की चेतना के रूप में माने, मधु विद्या के रूप में माने, सौर किरणों का एक प्रकार से छत्ता, मधु के छत्ते की तरह से सौर किरणें ऊपर से बरस रही हैं, ये मान के आप चले। जिस रूप में आप मानते हो उस रूप में माने, आपके इष्ट के रूप में माने, पर प्राणों की रक्षा करने वाली एकमात्र शक्ति गायत्री है। गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण। जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री, जो प्राणों को ऊंचा उठाए वो गायत्री, जो प्राणों का ऊर्ध्वगमन करके आपके अंदर के महामानों को जगाए वो गायत्री। मित्रों, ये गायत्री जिसमें ग से गंगा, य से यमुना और त्र से त्रिवेणी यदि आप शब्द मान लें तो एक सुप्त सरस्वती इसमें जुड़ जाती है, और एक संगम पैदा होता है जो आपको अंदर से बाहर तक काह कहोई पिक बकहू मराला की तरह से आध्यात्मिक कायाकल्प आपका कर देती है। कितनी बड़ी क्रांति हमारे गुरुदेव ने कर दी कि लाखों करोड़ों व्यक्ति आज गायत्री मंत्र की उपासना कर रहे हैं। गायत्री महाविद्या 3 भागों में बटी हुई है। त्रिपदा गायत्री, अज्ञान अभाव अशक्ति को मिटाने के लिए त्रिपदा गायत्री, अज्ञान को मिटाने के लिए सरस्वती, अभाव को मिटाने के लिए लक्ष्मी, और अशक्ति को मिटाने के लिए क्लीम काली के रूप में। ये तीनों के तीनों उसी के रूप है। सारी सृष्टि में चिन्मय जो सृष्टि है, इस चिन्मय सृष्टि में सारा का सारा क्रियाकलाप परब्रह्म स्वरूपाच निर्वाण पददायिनी, परब्रह्म स्वरूपाच निर्वाण पददायिनी।
निर्वाण के पद पर ले जाने वाली परब्रह्म के स्वरूप इस गायत्री महाशक्ति का वैभव ही चारों तरफ संव्याप्त दिखाई पड़ता है। और इस गायत्री महाशक्ति का एक ही कार्य है कि आदमी को सद्ज्ञान का प्रकाश दे करके, सद्बुद्धि का प्रकाश दे करके अज्ञान से, अभाव से और अशक्ति से मुक्ति दिलाए। अब यह आपका और हमारा काम है कि गायत्री मंत्र के अर्थ को समझकर भाव विवल होकर के जप करना सीखें। पहला संदेश होकर हम जीवन में उतार लें, हम आस्तिक बने। आस्तिकता मित्रों हमें भगवान पे विश्वास करना सिखाती है। भगवान है इसलिए मैं उसको मानता हूं, वो है इसलिए उसको मैं मानता हूं, और वो हर क्षण हर पल चारों तरफ निखिल ब्रह्मांड में मौजूद है। मैं कभी भी कोई काम करूंगा, गलत करूंगा, सही करूंगा, जो भी करूंगा सब देख लेगा। सही करूंगा तो भी देखेगा, पर मैं बिना किसी प्रकार की इच्छा के कि मुझे कर्म का प्रतिफल ये मिले, मुझे यश मिले, मुझे कामना मेरी जो है प्रसिद्धि हो, मेरी कीर्ति बढ़े, इस तरह की कोई कामना नहीं करूंगा। बुरा काम करूंगा निश्चित रूप से प्रतिफल मिलेगा। आस्तिकता का अर्थ होता है भगवान की सत्ता पर विश्वास, हर पल हर श्वास में भगवान की सत्ता पर विश्वास। दूसरा है मित्रों तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। उस भगवान के कई गुण हैं, सुख स्वरूप, दुखनाशक, प्राण स्वरूप, पापनाशक, देव स्वरूप। इतने सारे गुण हैं, गुण वाला भगवान है। और इतने सारे भगवान के गुणों को हम क्या करते हैं? धारण करते हैं, अर्थात भगवान को हम अपने अंदर अवतरित करते हैं। धीमहि शब्द का मतलब होता है अवतरित करना। अपने अंदर भगवान अवतरित हो जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हमारे अंदर भगवत सत्ता अवतरित हो जाए, तब भगवान के गुण हमारे अंदर अवतरित हो जाए। भगवान क्या है? सत्प्रवृत्तियों, सद्गुणों, आदर्शों का समूह, श्रेष्ठ गुणों का, सत्प्रवृत्तियों का, आदर्शों का समूह भगवान है। और इस भगवान को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, अर्थात हम भगवान जैसे बन जाते हैं। यह उपासना है, यह आध्यात्मिकता है। और वस्तुतः सही अर्थों में भगवान को अपने अंदर अवतरित कर लेना, सही अर्थों में अध्यात्म यही है। बाकी आपको अध्यात्म के कोई पाठ पढ़ा है, पीले कपड़े पहन लो, चट्टी धारण कर लो, खूब सारी दाढ़ी बढ़ा लो, खूब त्रिपुंडधारी तिलक लगा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अध्यात्म की परिभाषा है भगवान के गुणों को जीवन में धारण करना, भगवान को अपने अंदर उतार लेना, भगवान को अपने अंदर अवतरित कर लेना। धीमहि शब्द का अर्थ होता है सोख लेना। स्याही सोखता जैसे पानी को सोख लेता है, स्याही को सोख लेता है, ऐसे मैं अपनी आत्मसत्ता में भगवान के गुणों को सोख लेता हूं। धीमहि कितना बढ़िया शब्द है। भर्ग पापनाशक। पापनाशक कैसा? जैसे मक्के के दाने, वेद में इसकी व्याख्या आई है, जैसे मक्के के दाने भुन जाते हैं भर्ग, उसी तरह से भर्ग तत्व पापों को भून देता है। भर्ग यानी भूनना। भर्ग धातु का अर्थ है भून देना, पापों को भून देना, पापों की शक्ल बदल देना, कषाय कल्मशों की शक्ल बदल देना। अर्थात अगर हमने कोई गलत काम किए भी हो तो गायत्री मंत्र, गायत्री महामंत्र हमारे भर्ग तत्व के द्वारा इनको भून देगा, इनको बदल देगा, इनके स्वरूप को बदल देगा, शेप को बदल देगा और प्रारब्ध को कम कर देगा। प्रारब्ध की क्वालिटी को कम कर देगा, क्वांटिटी को कम कर देगा, ग्रेविटी को कम कर देगा। भर्गो देवस्य धीमहि। भगवान के गुणों को अपने जीवन में धारण करना, आध्यात्मिकता। पहला चरण आस्तिकता, दूसरा चरण आध्यात्मिकता और तीसरा चरण धियः यो नः यह नः। धियः यानी बुद्धि, यह मीन्स जो, नः मीन्स हमारी, प्रचोदयात मीन्स जबरदस्ती जो हमारी बुद्धि को दुर्बुद्धि से सही मार्ग पर ले आए, ऐसे परमात्मा को हम जीवन में धारण करते हैं। ऐसे वैसे परमात्मा को नहीं, हम ऐसे परमात्मा को जीवन में धारण करते हैं जो जबरदस्ती हमारी बुद्धि को दुर्बुद्धि के मार्ग से उठा करके सद्बुद्धि के मार्ग पर लाके पटक दे। गायत्री महामंत्र की शिक्षाओं में सार में सारा के सारा शिक्षण छिपा पड़ा है। समग्र धर्म शास्त्र का तत्वदर्शन यदि कहीं आप एक जगह पाना चाहते हो तो वो गायत्री मंत्र के अंदर मिलता है। हम क्या करते हैं? उपासना करते हैं, पुरस्चरण करते हैं, आप 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। भावपूर्वक किया गया जप ही फलित होता है, भाव विवल होकर किया गया जप ही फलित होता है, और अन्य जप फलित नहीं हो पाते। मुंह से किया हुआ मंत्र लिप सर्विस, लिप सर्विस। स्वामी विवेकानंद कहते थे लिप सर्विस इस दुनिया में बहुत हो गई, अब हमको भाव से, अंतःकरण से करने वाले लोग चाहिए। भाव अर्थात गहराई में जाकर जप तो करें, पर जप के साथ ध्यान, जप के साथ ध्यान, जप के साथ ध्यान। हमारी मनस्थिति क्या है जप करते समय? बार बार सोचें मनस्थिति क्या है, हमारा चिंतन सही है कि नहीं, हम श्रेष्ठ विचारों में रमण कर रहे हैं कि नहीं। और उसके लिए हमें श्रेष्ठ विचारों को पढ़ना आना चाहिए। श्रेष्ठ विचारों को पढ़ना, श्रेष्ठ विचारों को पढ़ के अपने चिंतन में स्थापित करना और बार बार उन्हीं विचारों में
रमण करना, ये कहलाता है ध्यान। भाव विवल होकर किया गया जप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नियमितता, श्रद्धा, विश्वास, भाव विवल होकर किया गया जप, ये 4 चीजें हैं। किसी भी मंत्र की सफलता के लिए, महाविद्या की सफलता के लिए, गायत्री महामंत्र के जीवन में उतरने के लिए नियमितता, रेगुलरिटी, श्रद्धा, विश्वास, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, दोनों चीज चाहिए। श्रद्धा है तो विश्वास नहीं है, विश्वास है तो श्रद्धा नहीं है। चौथी चीज, भाव विवल होकर किया गया जप। ये 4 चीज होंगी तो आपका जप निरंतर प्रतिफलित होगा, प्रतिध्वनित होगा। देव आस्थाओं के जागरण और भगवान से मिलने का मार्ग प्रशस्त करता है गायत्री महामंत्र। इस गायत्री महामंत्र को आप इसी आस्था के साथ, इसी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जप करिएगा और जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। देखिए किस तरह से आपके जीवन को बदल देता है और बदलते बदलते आपके जीवन में सही अर्थों में उन आस्थाओं को स्थापित कर देगा जिन आस्थाओं के माध्यम से आपके जीवन की दिशा धारा बदल जाएगी। माला कितनी भी करो, मन लगा के करना, और मन लगा के करेंगे, गुरु सत्ता में स्थापित होकर करेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव युग शक्ति के संवाहक हैं। परम पूज्य गुरुदेव नवयुग को लाने का प्रक्रिया को सूक्ष्म जगत और कारण जगत से कर रहे हैं। आपको केवल मदद भर करनी है अपने जप के साथ, उनके जप के साथ जोड़ने में। इतना भर हो जाएगा तो काम चल जाएगा। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।